हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी जमा रही हूँ मैं घर का सामान, कहने का मतलब किराने का सामान जमा रही हूँ। और कल हम लोग गए थे पन्ना, तो वहाँ से घर का सामान लेकर के आए थे, जो भी घर में लगता है किराना वगैरह थोड़ा बहुत, तो वही मेरे को जमाना था। तो घर का सारा काम तो मेरा हो गया था, खाना वगैरह बन गया था, नहाना वगैरह भी हो गया था। पर अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि मैं लेट करती हूँ। तो मैं सोचा था किराना भी जमा दूँगी और फिर नाश्ता भी कर लूँगी। तो बस सारा सामान मैंने गैस स्टैंड पे निकाल कर के रख दिया था, और वहीं से मुझे इधर अलमारी में सेट करना था, शोकेस में सेट करना था। तो सारा सामान मैंने इधर ला कर रख लिया था और सब कुछ जमा दूँगी। तो यहाँ पर ना बिल्कुल जगह नहीं थी, मतलब खड़े रहने की तो दिक्कत होती है, तो मैं अभी सिर्फ ऐसे ही जमा दूँगी। सोच रही हूँ बाद में जो है सारा कुछ निकाल कर के और फिर अच्छे से जमाऊँगी, क्योंकि मुझे पूरा जमाना ही पड़ेगा। क्योंकि घर के सब लोग यहाँ से सामान निकालते हैं ना, तो सब ऐसे ही बिखरा देते हैं, जिसका जहाँ मन होता है वो वहाँ रख देता है, जिसके कारण पूरा मेसी सा हो रखा था। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी जितना बन रहा उतना कर देती, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, और घर का काम कर कर के मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो मैं सोच रही थी कि अभी जैसे तैसे बस मैं सेटल कर देती हूँ सामान, बाद में देखूँगी कैसे जमाना है। तो बस मैं ऐसे ही जमाते जा रही थी, ताकि बस स्पेस हो जाए घर में। तो जैसे मुझे बना वैसे रख दिया। और इस समय ना बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी सामान को रखने के लिए, क्योंकि सामान ना इधर उधर था, मतलब ढंग से जमा नहीं था, तो जमाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कुछ सामान ऐसे ही निकाल लिया था जिनको डब्बे में डालना था, और वो ख़त्म हो चुका था। तो जैसे पीनट वगैरह, चने और दाल, ये सब चीज़ें मैं निकाल कर के ले आई थी कि इनको ना मैं भर कर के रख दूँगी कंटेनर में, तो थोड़ी जगह हो जाएगी वहाँ पर। तो और यहाँ पर गाजर का हलवा मैंने बनने के लिए रख दिया था। तो मैं आज कुछ नए स्टाइल से बना रही थी गाजर का हलवा। मैंने देखा था यूट्यूब पर ही बनाने का, उसको कोरना नहीं पड़ता है करके। तो मैंने सोचा चलो कोरना नहीं पड़ता है तो मैं ऐसे बना कर देखती हूँ, क्योंकि कोरने में ना बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं ऐसे ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा बना रही हूँ, मन तो नहीं कर रहा था, पर मैंने बोला ठीक है, नई ट्रिक है, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने सब कुछ काट करके, जितनी भी गाजर थी उसको दूध में डाल करके प्रेशर कुकर में सीटी देने के लिए रख दिया था। और अब देखती हूँ कैसे बनता है करके, और इसको मैं सेट कर दूँगी सही फ्लेम पे और रख कर के छोड़ दूँगी, और बाकी का काम अपना करने लगूँगी। तो बस सामान भरने के लिए मैं लेकर आ गई थी, जितने भी खाली कंटेनर थे सब कुछ लेकर के आ गई थी, यहाँ पर रख दी थी। तो दाल वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, पीनट ख़त्म हो गए थे, चने वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो मैं सोचा वहाँ रहते हैं ना, तो याद नहीं होता है, कंटेनर में भरे रहते हैं तो अपन यूज़ भी कर लेते हैं, और ईजी भी पड़ता है निकालना। तो जो भी खाली हो गया था सब भर लूँगी, ताकि उधर भी खाली हो जाए और इधर भी व्यवस्थित हो जाए सामान। तो बस भर रही थी मैं सारा सामान। तो दाल और पीनट वगैरह सब मैंने कंटेनर में भर दिया था, और मेथी लेकर आई थी तो मेथी को भी भर दिया था, और राई लाई थी, पर राई को भरने के लिए मेरे पास कंटेनर नहीं था। तो मैंने सोचा सीधे मसाले के डब्बे में ही डाल देती हूँ, क्योंकि यूज़ तो यहीं से ही होना है। वो सारे कंटेनर भर गए थे, मुझे लेना है और कंटेनर, पर किचन में जगह नहीं होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ,
क्योंकि इतने ही कंटेनर ना रखने में दिक्कत होती है, सामान निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं ज़्यादा नहीं रखी हूँ कंटेनर, मतलब जितना सामान आ सके, जितना यूज़ का है सिर्फ उतना ही भरती हूँ, बाकी सब पैक करके उधर शोकेस में मैं रख देती हूँ। तो ऐसा ही करती हूँ क्योंकि कंटेनर रखने की जगह नहीं है किचन में। तो बस जितना भरा उतना भर लिया, और बाकी सारा सामान जो है मैं फिर से टंकी वगैरह में डाल दूँगी या कहीं पर भी स्टोर कर दूँगी। तो गैस स्टैंड भी ना पूरा गंदा हो गया था, बड़ा संभाल संभाल के भरने के बाद भी थोड़ा बहुत मतलब गिर ही गया था, क्योंकि घर की पूरी तरीके से क्लीनिंग हो चुकी थी और अब कुछ गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगी करके। तो संभाल संभाल के भर रही थी। और ये मैं 3 बास्केट लेकर आई थी फ्रूट वगैरह रखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें जो रखा हुआ था सामान मेरे पास, टमाटर, अनार, वही रख दूँगी। फिर बाद में जो है मैं अच्छे से इसको सेट कर दूँगी सोच रही थी। तो अभी इसमें टमाटर और अनार रख दूँगी। ये अभी ही धोया था मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह, तो इसको भी जमाना ही था, तो मैंने सोचा चलो इसमें रख देती हूँ। बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा तब सेट कर लूँगी, मतलब जो नई सब्ज़ी भाजी आएगी तब सेट कर लूँगी सोचा था। तो इनको जल्दी जल्दी ले जा कर के मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी। और मैं ये चिक्की दिखा रही थी। चिक्की मेरे पास बहुत सारी है। मेरे हस्बैंड जब भी दुकान जाते हैं तो मेरे लिए चिक्की लेकर आते हैं। और आजकल मेरा खाने का मन नहीं होता है, जब भी मैं मीठा खाती हूँ तो मेरे मुंह पे पिंपल आ जाते हैं। इस डर के बारे सारी चिक्कियाँ रखी हुई थी, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। तो अब ड्राई फ्रूट भरने की बारी आई थी, तो ड्राई फ्रूट पे मुझे सिर्फ आमंड का ही डब्बा मिला था, और जो काजू का डब्बा था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें मैंने कुछ और चीज़ भर दिया था। तो अब उसको ऐसे ही रखे रहने लगी और आमंड भर के रख दूँगी। तो लगभग मेरा मतलब जो किराने का सामान था वो जम गया था। कुछ ही काम बचा हुआ था और मुझे लग गई थी बहुत ज़ोर से भूख, पर मैं सोची चलो खाने देखती हूँ मैं कुछ भी। उससे पहले मुझे एक पन्नी और दिख गई जो मैं मिस कर गई थी, तो बस उसको जमाने लग गई थी। तो इसमें ब्रेड वगैरह थी और मेरा कलर वगैरह था, जो हेयर कलर होता है। इस बार मैं मेहंदी लेकर आई थी बालों में लगाने के लिए। तो मेरे बाल तो पूरे सफ़ेद अभी हुए नहीं है, कुछ कुछ अभी होना चालू है सामने के। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, अगर मैं कोई हेयर कलर करूँगी तो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इस बार मैं मेहंदी लेकर आई थी, और ये एक लेकर आई थी घुटने वाला। तो ये बहुत अच्छा काम करता था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। फिर मेरी गुड़िया को पता था, तो वो मुझे बता रही थी कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे इस पे रख करके आप चलाओगे तो ये राउंड राउंड होगा करके। तो फिर उसी की ट्रिक से मैंने उसको घुमाया तो वो चलने लग गया था। और फिर उसका शू पॉलिश करने वाला पॉलिश लेकर आई थी, तो वो दे दिया था। और कुछ सॉसेस लेकर आई थी, मेयोनी वगैरह सॉस, पास्ता सॉस, और काफ़ी सारे सॉस लेकर आई थी मैं ट्राई करने के लिए। पिज़्ज़ा सॉस, रेड सॉस, और ब्रेड वगैरह लेकर आई थी सैंडविच वगैरह बनाने के लिए। तो यही सब बचा हुआ था, और ना काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अपन जितना भी कर सको, बताओ, सुबह से खाना, घर की सफाई, नहाना, ये सब चीज़ें होने के बाद भी आप सोच सकते हो इतना काम मेरे पास था। अगर मैं दिन भर भी करूँगी ना तो घर का काम ख़त्म नहीं होगा, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि अभी भी मैं कर ही रही हूँ और बहुत सारा काम अभी बचा ही है, और मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है। और ना एक आदत होती है गृहिणी की कि जब तक वो काम कंप्लीट ना करे ना, जब तक खाना पीने का भी मन नहीं करता है। तो ये एक आदत मेरी भी यही है। तो मेरा भी ना जब तक मैं काम कंप्लीट नहीं कर लेती ना, ना मेरा खाने का मन करता है, ना लेटने का, ना सोने का। तो मैं इसी चक्कर में पड़ी हूँ, परेशान भी होने लग गई हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी इतना फैलावा देख करके मुझे। और इन सबको मैनेज करना भी ज़रूरी था, इसलिए लगी हुई थी। मैं सोची थी बस अब थोड़ा सा बच्चा है, बस अब थोड़ा सा बच्चा है, इतना कर लूँ फिर खाऊं। बस यही चक्कर में ना लेट होते जा रही थी मैं। और पता 1 बजने वाला था अभी दिन का। तो पर फिर भी मैं सोची चलो थोड़ा और बचा है, मैं कर ही लेती हूँ। तो ये तिल्ली वगैरह मैं लेकर आई थी, ब्लैक की जो ये तिल्ली होती है ना, ये हमारे इधर बहुत कम मिलती है। तो बहुत मुश्किल से मिली थी। मैं इसको खाती हूँ, बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए भी, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें ओमेगा होता है, ओमेगा होता है, और कोलेजन भी होता है काफ़ी मात्रा में। तो काफ़ी अच्छा होता है ये, मतलब स्किन के लिए, हेल्थ के लिए। पहले भी मैंने ना ये मंगाई थी ऑनलाइन, पर वो बहुत गंदी थी, उसमें बहुत कचरा था, धोने के बाद भी वो मतलब साफ़ नहीं हो रही थी।
तो बहुत मुश्किल हुई थी, मैंने उसको खाया भी नहीं था, फेंक दिया था। फिर यही मार्केट में से ख़रीदा था तो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद मुझे मिली ही नहीं। फिर अब ठंडी का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि ठंडी में ही ना तिल्ली वगैरह मार्केट में आराम से मिल जाती ईज़िली। तो मैंने सर्च करी तो मुझे मिली, तो फिर मैं 2 किलो तिल्ली लेकर आई थी, ब्लैक वाली। काफ़ी अच्छी होती है ब्लैक तिल्ली, तो मैं खाती हूँ खाना ना खाने के बाद, काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो फाइनली मेरा सारा सामान जम गया था, पूरे तरीके से परेशान हो चुकी थी। 1 बजा था और सुबह से मतलब मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया था, सिर्फ पानी वगैरह गई थी, पानी चाय यही बोल सकते हैं आप बस। खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था मैंने, तो 1 बज गया था। तो फिर मैंने रोटी गरम कर ली, जो मेरा फेवरेट फूड था मैं वो खाने वाली थी। तो मुझे ना घी और शक्कर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बस वही खाने के लिए देख रही थी। और बहुत ज़्यादा मैं नाश्ते में यही ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। इसको नाश्ता तो नहीं बोलेंगे, इसको लंच ही बोलेंगे, क्योंकि 1 बजने वाला था। तो वो बस मैं रोटी गरम कर ली थी और इसमें लगा लूँगी घी और शक्कर। और ये मेरा फेवरेट खाना है, चाहे नाश्ता बोलो, चाहे डिनर बोलो, चाहे लंच बोलो। तो अभी ये था, थोड़ा ही खाऊंगी क्योंकि 2 बजे फिर 1 घंटे बाद हस्बैंड आ जाएंगे, तो सोच रही थी उनके साथ खाना खा लूँगी। तो अभी सिर्फ 2 रोटी खा लूँगी सोच रही हूँ, और बाकी का जो खाना वगैरह है मैं बाद में खाऊंगी सोच रही थी। तो बस मैंने शक्कर वगैरह मिला ली थी रोटी में। और मुझे यह खड़े खड़े ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बाजू में दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। बोला था ना, काम ना ख़त्म ही नहीं होता, अपन दिन भर करेंगे ना तो भी चलता रहेगा। हमारे यहाँ दूध वाला ना बहुत लेट आता है, जिसके कारण ना दूध बहुत लेट गर्म हो पाता है। तो अभी गर्म नहीं करूँगी तो फट जाएगा, इसलिए लगे लगे दूध भी गर्म करते जा रही थी और नाश्ता भी कर रही थी, मतलब लंच भी कर रही थी, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। हालांकि 1 घंटे बाद हस्बैंड आ जाएंगे, सोचा था साथ में खाऊंगी, पर अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, तो मैं सोचा यही खा लूँ। तो बस खड़े खड़े मैं 2 रोटी खा लूँगी और बाजू में दूध भी गर्म करती रहूँगी। तो दूध गर्म हो रहा था तो मैं सोचा चलो यार थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, लो पे कर दिया था गैस को, और बैठ कर ही खाऊंगी करके। तो बस मैंने थोड़ा सा दूध वगैरह देखा, मंकी वगैरह देखा, और फिर बाद में बैठ कर के मैंने खाया 2 रोटी को। और फिर खाने के बाद हाथ वगैरह धो, तो बस अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, पर मैंने इसको विराम देने की कोशिश की थी कि अब हस्बैंड आएंगे उसके बाद मैं खाना वाना खा कर ही मैं कुछ करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा और जमाने का काम बचा था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।